व्हेन द रेन चूजेस एपिसोड 3। बारिश की रात के बाद सियोल में अगली सुबह बेहद चमकदार थी, लेकिन केजे ग्रुप के ऑफिस में माहौल उतना ही भारी था। जियोन जब ऑफिस पहुंची, सबकी नजर उस पर थी। वही लड़की सीईओ की कार में गई थी। कुछ तो चल रहा है। वे शर्मिंदा सी होकर अपनी सीट तक पहुंची। उसी समय एक सख्त भारी आवाज पीछे से गूंजी, तुम मुझे अपने ऑफिस में चाहिए। वह मुड़ी। जुन ह्यून खड़ा था, आंखों में वही ठंडक, पर आज उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। जियून धीरे से उसके ऑफिस में गई। क्या काम है? उसने धीरे से पूछा। जुन ह्यून ने उसे ध्यान से देखकर कहा, कल की घटनाओं के बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत मतलब निकाले। जियून ने बोहें चढ़ाई। आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं अफवाह फैला रही हूँ? जुन ह्यून को उसकी बात चुभ गई। मैंने ऐसा नहीं कहा, पर इशारा वही था। उसने उसकी बात काट दी। पूरे ऑफिस में कोई जुन ह्यून से ऐसे बात नहीं करता था, पर जी ह्यून कर रही थी और उसे अजीब तरह से अच्छा लग रहा था। वह बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला। एक खूबसूरत एलिगेंट लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और चाल में रॉयल्टी थी। ओपा, उसने चमकते चेहरे के साथ कहा, मैं वापस आ गई। जुन ह्यून का चेहरा एक पल को उतर गया। जी ह्यून को समझ नहीं आया, पर वह लड़की सीधे जुन ह्यून के पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा। ओपा, यू डिडंट इवन वेलकम मी। जुन ह्यून ने धीरे से जवाब दिया, हायुन, तुम कब लौटी? हायुन, हान हायुन, केजे ग्रुप के चेयरमैन की भतीजी, कंपनी की फ्यूचर इन्वेस्टर और जुन ह्यून की चाइल्डहुड फ्रेंड। उसकी निगाहें अचानक जी ह्यून पर गई। ये कौन है? आवाज में तीखा तंज था। जुन ह्यून मुड़ने ही वाला था कि जी ह्यून ने झुककर कहा, मैं नई ट्रांसलेटर हूँ। हायुन ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, चेहरा मानो कह रहा हो, ये लड़की सीरियसली? जुन ह्यून ने कहा, शी वर्क्स फॉर मी। हायुन मुस्कुराई, वह वाली मुस्कान जो दिलों में चुभती है। ओह, वर्क्स फॉर यू। जुन ह्यून ने तुरंत कहा, जी ह्यून, तुम जा सकती हो। जी ह्यून को जाने कहां से दिल में छोटी सी चुभन हुई। क्या वह उसमें शर्मिंदा था? जैसे ही जी ह्यून बाहर निकली, उसकी आंखें भारी हो गई। न जाने क्यों हायुन की मौजूदगी उसे परेशान कर रही थी। उसने मन में कहा, मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? वह मेरा बॉस है, बस बॉस। पर दिल ने कहा, क्या सच में बस बॉस? उसी समय जुन ह्यून का असिस्टेंट आया। जी ह्यून शी, सीईओ आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला रहे हैं। अभी? वे चौंकी। हाँ, प्रेजेंटेशन में आपका होना जरूरी है। हाल में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे थे। जुन ह्यून अपने यूजुअल कोल्ड अंदाज में प्रेजेंटेशन दे रहा था। जी ह्यून उसके पीछे बैठकर नोट्स बना रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तब रुक गई जब उसने देखा हायुन लगातार जुन ह्यून की तरफ देख रही थी, हर बात पर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक मालिकाना चमक थी। और एक बार जुन ह्यून ने भी उसकी तरफ देखा। जीन का सीना कसने लगा। उसे अचानक खुद को वहां बेगाना महसूस हुआ, जैसे वह उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं थी। मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर जाने लगे, पर जुन ह्यून ने अचानक पुकारा, जीयुन। वह रुक गई। तुमने आज अच्छा काम किया। आवाज में सॉफ्टनेस थी, वह सॉफ्टनेस जिसकी उसे आदत नहीं थी। जीयुन ने सिर हिलाया, थैंक्स सर। पर उसके चेहरे पर हल्की उदासी देखकर जुन ह्यून ने पूछा, तुम ठीक हो? वह मुस्कुराई, पर मुस्कान टूटी हुई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। जुन ह्यून ने उसका चेहरा देखा, कुछ कहने ही वाला था, तभी हायुन आ गई। ओपा, चलो, हम डिनर के लिए लेट हो रहे हैं। जुन ह्यून ने जीयुन की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें बोल रही थी, रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पर वह कुछ नहीं कह पाया और वह हायुन के साथ चला गया। जीयुन वहीं खड़ी रह गई, उसी खाली कॉन्फ्रेंस हॉल में। उसके दिल में एक खामोश दर्द था। जीयुन घर पहुंची, माँ सो रही थी, भाई पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, मुझे फर्क क्यों पड़ता है? वह मेरा बॉस है, बस। उसकी लाइफ में कोई भी हो, इससे मुझे क्या? पर जितना वह खुद को समझाती, दिल उतना ही उलझता। उधर दूसरी ओर जुन ह्यून रात के खाने पर भी बेचैन था। हायुन बात करती जा रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जीयुन। क्या वो उदास थी? क्यों उसकी आंखें बुझी बुझी थी? क्या हायुन के आने से? जुन ह्यून ने खुद से कहा, नो, इट शुडंट मैटर, पर दिल ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है। रात के 11 बजे जुन ह्यून अपनी कार से उतर रहा था कि उसने बिल्डिंग के सामने किसी को खड़ा देखा। जी ह्यून। वह कांप रही थी, आंखें लाल थी और हाथ में एक कागज था। जुन ह्यून दौड़कर उसके पास आया। जी ह्यून, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? जी ह्यून ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कागज उसके हाथ में रख दिया।
मैं रिजाइन कर रही हूँ। जिनह्यून का दिल जैसे रुक गया। क्यों? जिhyun की आवाज़ कांप रही थी। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आए। जुनह्यून ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। उसकी आवाज़ आज पहली बार टूट गई थी। वो जिhyun के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी किसी ने दूर से उनकी पिक्चर क्लिक की, एक कैमरा फ्लैश और एक नई मुसीबत। कहानी में आगे क्या होगा जानेंगे एपिसोड 4 में, और एपिसोड 4 के लिए बने रहें हमारे साथ। बाय बाय।